डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी टियर 3 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की जो तैयारी है बेहतर दिशा में चल रही होगी और उसी को और बेहतर बनाने के लिए जो आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि एनसीईआरटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो उसी क्रम में आज हम लोग उसका पार्ट 1 लेकर हाजिर हैं, जो कि क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो निचोड़ है उसको हम लोग लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि बीपीएससी आपको एनसीईआरटी से पूछ रहा लगभग 25% जो है वो भी एनसीईआरटी की एमसीक्यूज हैं, लेकिन जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है ज़्यादा है। ये कि तो क्वेश्चन को भाषा को बदल दिया गया है या उसका पैटर्न है बदल दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कई लोगों की डिमांड थी, इससे पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है एकदम उसके टेक्स्ट बुक से संबंधित है। उसमें लगभग 100 एमसीक्यूज हैं, तो इसमें हम लोग 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट 1 में होगा, और पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे भी आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके, इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिनको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है वो मोबाइल नंबर जो है 91617013 और 36 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेड पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो एनसीईआरटी क्लास 11 है उसके एमसीक्यूज हैं, ठीक, बाइलिंगुअल है। चलिए, कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप सभी को पता है कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है। ये राजनीतिक विज्ञान का जनक, तुलनात्मक राजनीति का जनक, और 158 देशों का संविधानों का ये अध्ययन किया, इस वजह से इसको तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है? हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट? कौन होगा? अरस्तु होगा, सुकरात होगा, कौटिल्य होगा, या डेविड स्टन होगा? तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वह है आपके डेविड स्टन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? हु सेड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल? किसका कोट है ये? लासवेल, गार्नर, हेगल या अरस्तु? तो ये तो क्वेश्चन आसान है, अरस्तु है, ऑप्शन डी, ठीक। ये एनसीईआरटी, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, एनसीईआरटी क्लास 11 की टेक्स्ट बुक का ये निचोड़ है, जो आप बार बार डिमांड कर रहे थे और बिल्कुल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आमना सामना होगा, मैं अभी कह दे रहा हूँ। कम से कम 5 से 6 जो इसमें से क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए, या कहीं इसको इसमें से इंपॉर्टेंट जो लगे आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी? ये देखिए बीपीएससी में आ चुका है। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है किसकी है? जे.एस. मिल, हेराल्ड लास्की, ग्रीन या गार्नर? तो ये जो पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये पुस्तक आपकी हेराल्ड जोसेफ लास्की की, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं है? यानी जो राष्ट्र यानी नेशन या जो राज्य का अनिवार्य तत्व 4 तत्व हैं, कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इसमें जो धर्म आपका और जो रिलीजन है ये शामिल नहीं होगा, तो 4 अनिवार्य तत्वों में आपका धर्म शामिल नहीं है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। बेहद आसान सा प्रश्न है और बेहद बेसिक क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह बंधनों से, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसका कहना है? मार्क्स, हेयर, रूसो या कापलान का? तो ये कथन है आपका जीन जैक रूसो का, जो सामाजिक समझौता से संबंधित विचारक है और जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसका जनक है ये, और ये फ्रांस का 18वीं सदी का ये विचारक है, ठीक। इसका जो समझौतावादी सिद्धांत या सामान्य इच्छा है उस सिद्धांत को भी आपको पढ़ लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ये बेहद है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, TRE 1 TRE 2 में पूछा गया। अगर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें प्रबल संभावना होती है इस प्रश्न की आने की। ठीक, तो कौन कहता है एक दूसरे के पूरक हैं? मेटलैंड और टॉकविले क्या कहते हैं? ये विरोधी, लेकिन लास्की क्या कहता है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ, HJ लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की। ग्रामर पॉलिटिक्स इसी की पुस्तक है। किसने अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा? देखिए क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। बार्कर, जॉन रॉल्स, JS मिल या LT हबाउस। तो ये कथन है आपका, सॉरी ये पुस्तक जो है थियरी ऑफ जस्टिस, ये कथन बुक है जॉन रॉल्स की। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था? हु वॉज द सपोर्टर ऑफ नेचुरल राइट्स थियरी? तो बेंथम और बर्क जो है इन सब के विरोधी हैं, और जो जॉन लॉक है ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात करता है। 3 प्राकृतिक के अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और संपत्ति के अधिकार को बेहद तीनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है जॉन लॉक। ठीक, सिविल सोसाइटी, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं जॉन लॉक, जो कि एक समझौतावादी विचारक है इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और आसान सा प्रश्न है। तो जो रिपब्लिक पुस्तक है किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, ब्राइस या गेटन? तो जो रिपब्लिक पुस्तक है किसकी है? ये प्लेटो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है? ठीक, किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है? जो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है वो लोक कल्याणकारी, पुलिस राज्य, फांसीवादी या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत है वो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थन करता है या स्थापना करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? लास्की, अरस्तु, स्टेन या लासवेल? तो कहता है कि जो पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, दी कथन है आपका प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, दी हेराल्ड लासवेल का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? इसी से पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति हुई, इस शब्द से, पोलिस से, पॉलिसियन, ये सब। तो पोलिस का शब्द का क्या अर्थ है? तो वह नगर राज्य, जिसको आप इंग्लिश में सिटी स्टेट बोलते हैं। ये यूनान में था, अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु के ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 14 कि किसने कहा राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है? यानी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से प्रारंभ और राज्य पर भी अंत होता है। ये कोट इस प्रकार है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। प्लेटो, गार्नर, लास्की या बार्कर? तो ये राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन या प्रारंभ और अंत राज्य से शुरू होता है, ये कथन है आपका गार्नर का भी। 14 देखिए, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन है राजनीतिक विज्ञान में, व्यवहारवादी सिद्धांत है, उसकी क्रांति या उसकी शुरुआत किस देश से हुई? तो था आपका कौन सा? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या USA? संयुक्त राज्य अमेरिका। व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप क्या था? What was the form of the state in the ancient days? नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप क्या था आपका? तो था सिटी स्टेट, नगर राज्य। जैसा कि यूनान में प्राचीन समय में राज्य को सिटी स्टेट बोला जाता था। ये प्लेटो और अरस्तु के जमाने से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 17 प्लेटो का गुरु कौन था? प्रश्न ये आया था TRE 1 में, अरस्तु के गुरु का गुरु कौन था? तो ये प्रश्न है, ये प्लेटो का गुरु कौन था? अरस्तु, बोधा, मैकियावेली या सुकरात? प्लेटो के गुरु थे आपके सुकरात महोदय। क्वेश्चन नंबर 18 किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ
विज्ञान है। हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द मास्टर या बेस्ट साइंस या मास्टर साइंस? प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु या लॉक? तो ये कथन है आपका एरिस्टोटल यानी अरस्तु का, क्यों कहता है जो राजनीतिक विज्ञान है सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है या पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर? यानी शक्ति दृष्टिकोण का समर्थक कौन है इसमें से? तो ये है आपके ऑप्शन देखिए, कैटलिन, अरस्तु, सिले, लॉर्ड एक्टन। तो राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कथन आपका कैटलिन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? आदर्श राष्ट्र यानी रूसो एक राष्ट्र आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताता है? तो याद रखिए, प्लेटो तो 5040 बताता है और अरस्तु कितना बताता है, इसका दोगुना कर दीजिए लगभग, तो 10,000 की बात करता है। ठीक, तो जैसे ऑप्शन में डी है 10,000 इसका राइट आंसर होगा। रूसो आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या 10,000 बताता है। देखिए दोस्तों कि ये है 11th क्लास जो NCERT है उसकी पुस्तक का, पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास की NCERT जो पुस्तक है और पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की, तो समझ तो उसके जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें शामिल है। लगभग इसमें 100 क्वेश्चन हैं और आज हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसको जरूर आप 1 2 3 4 बार जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीन जैक रूसो का संबंध किस शताब्दी से है? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते सब लोग पढ़ेंगे लेकिन वो उसका जन्म पत्री नहीं पढ़ेंगे आप लोग। तो 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो जीन जैक रूसो का संबंध 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से, ठीक, 1712 में इसका जन्म हुआ ऑप्शन, और 1700 ठीक तो 18वीं शताब्दी का है। क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, किसका कथन है? स्टेट इज एन यूनिट विच पोजेस द मोनोपोली ऑफ पनिशमेंट। हु सेड दिस? किसका है? ब्लंट्सली, स्पेंसर, कांट या मैक्स वेबर? एक कथन है आपका मैक्स वेबर का, जो कि ब्यूरोक्रेसी का जब सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो उसी में ये लीगल नेशनल अथॉरिटी की बात करते हैं, 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जीन बोधा ने कौन सी किताब लिखी? यानी जीन बोधा एक तो किसका जनक था? ये संप्रभुता की अवधारणा का जनक था, सॉवरेंटी का जनक था जीन बोधा। लेकिन किस पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वही आपसे पूछा गया है। लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोनार्की, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। ठीक, तो जीन बोधा की पुस्तक है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसका कथन है ये? लिंडसे, क्रेव, बार्कर या लास्की? ये कथन है, कौन कहता है कि संप्रभुता को राज्य के सिद्धांत से ही निकाल देना चाहिए? तो ये कथन है आपका क्रेव का। क्वेश्चन नंबर 25 अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स, लॉक, अरस्तु या बेंथम? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके बेंथम। क्वेश्चन नंबर 26 राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? कला विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो कला भी है और विज्ञान है, यानी दोनों है। तो ऑप्शन सी होगा, बोथ आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 27 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? मिल, मार्क्स, लास्की या ईस्टन? इस पुस्तक के लेखक है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। ये राइट आंसर होगा मिल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा तो हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं? बार्कर, लिकॉक, सिले या लास्की? तो कथन आपका लिकॉक महोदय का। क्वेश्चन नंबर 29 किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है? मकाइवर, लासफेल, बार्कर या ब्राइस? तो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से करने वाले हैं मकाइवर महोदय। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसे व्यवहारिक क्रांति का प्रणेता कहा जाता है? व्यवहारिक क्रांति का जनक या प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स प्राइस, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन या जॉन डेविड? तो व्यवहारिक क्रांति के जो प्रणेता हैं वो है आपके डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 31 शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया या किससे संबंधित है? सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है?
बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। इस सिद्धांत समर्थक आपको कौन है? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करने वाले मॉन्टेस्क्यू महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने पर के उपायों पर लिखा है? किसने? अरस्तु, कांट, प्लेटो या सांख्य? तो मैं शुरू में ही कहा कि जो अरस्तु था लगभग 158 देशों को संविधानों, सरकारों या उनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, उस आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धांत की बात करता है वो, या राज्य के निर्माण की बात करता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की? डेविड स्टन, गैब्रियल आमंड या जेम्स राइस या टॉलकट पार्सन? तो पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? डेविड स्टन। और ये आपके व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार के जनक हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, किसने उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत की शुरुआत की? देखिए प्रश्न आ गया, जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसकी स्टार्ट किसने की, शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत डेविड स्टन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर निंदा की? किसने? क्रिश्चियन बे, इजाबेलिन, जॉन रॉल्स या लिस्ट्रॉस? ये है आपके लिस्ट्रॉस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कि किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता? किसके अभाव में बिहार को हम एक राज्य नहीं कह सकते, स्टेट नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि उसके पास देखिए जनसंख्या है, लेकिन भूभाग है और सरकार, तीनों चीज़ें हैं, लेकिन उसके पास जो सॉवरेंटी है, पावर है, उसके पास नहीं है, इसलिए हम इसको राज्य नहीं कह सकते, भारत को कह सकते। डी राइट आंसर है इसको। संप्रभुता के अभाव में कोई राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संप्रभुता उसका प्राण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? कौन हो? हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों ही क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, लेकिन मैकाइवर संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहद रूप है? राष्ट्र व्यक्ति का बृहद रूप है। ये ऐसे प्रश्न है आपका, कौन कहता है? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या हॉब्स? तो राष्ट्र जो है, स्टेट इज इंडिविजुअल रूट लार्ज, ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कोट है आपका अरिस्टोटल यानी अरस्तु का। सॉरी, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। देखिए, राज्य व्यक्ति से पूर्व है और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, दोनों कोट बेहद महत्वपूर्ण है। ये कोट है आपका, पूछ रहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है या जो राष्ट्र है व्यक्ति मानव का बृहद रूप है, ये कथन तो प्लेटो का है, लेकिन राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कथन आपका अरस्तु का है। मिस्टेक था, देखिए ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है। ठीक, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद मतलब बड़ा, तो बड़ा अरस्तु और प्लेटो में बड़ा कौन हुआ? तो प्लेटो बड़ा हुआ। तो इस हिसाब से आप तय कीजिएगा कि जो बड़ा होगा वो प्लेटो होगा। तो इस वजह से राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है तो है प्लेटो, और राज्य व्यक्ति से पूर्व है वो उसका कोट होगा अरस्तु का कोट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 39, किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये अभी सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये आप सभी को पता है कि जेन-जैक रूसो, जनरल विल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया? यानी राष्ट्र की उत्पत्ति का जो ईश्वरीय सिद्धांत है या डिवाइन थियरी है, उसके अनुसार राज्य का निर्माण किसने किया? शक्ति, सामाजिक अनुबंध या ईश्वर? तो डिवाइन थियरी है या दैवी सिद्धांत, उसके अनुसार राज्य का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया, गॉड ने किया। फिर से प्यारे दोस्तों देखिए, बीपीएससी आपसे क्या मतलब कि ऐसे प्रश्न पूछेगा जो आपका मतलब कि आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी भाषा और जो डिफ़िकल्टी लेवल है या जो उसका कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है कि आपको एकदम क्या मतलब कि आपको प्रोफेसर ही खोज रहा है। 11th-12th को आपको पढ़ाना है, जहाँ कंसेप्ट बेस्ड बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ रूट लर्निंग यानी रटाने वाली विद्या बहुत कम दी जाती है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में। तो इस वजह से आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि जितना हो सके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक, बीपीएससी ऐसे 10 बार ऐसे क्वेश्चन देगा कि जो कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उसको पढ़ा है लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, यही चीज़ है। ठीक, इसी क्रम में हम 11th
12th की जो एनसीईआरटी की पुस्तक उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करें। 12th की पुस्तक से संबंधित हम लोग लगभग एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 11वीं से जो कक्षा है 11वीं की एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ठीक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हम लोगों को थोड़ा सा जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उस वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हम लोग और आपके लिए बेहतर कर सकें। और हाँ, जो जिनको पेड PDF की आवश्यकता है वो ये आपका जो मोबाइल नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉस्ट नहीं इसकी, एकदम आपके बजट में है, पॉकेट में, वैसे आप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवियाथन का लेखक कौन है। लेवियाथन जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। सॉरी, एक क्वेश्चन और है, किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया। जो फोर्थ थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, यानी शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किसने किया। तो है आपके कौन, हॉब्स, रूसो, ओपेनहाइमर या लॉक। ये है सी, ओपेनहाइमर। लेवियाथन का लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एक बेहद फेमस पुस्तक है, बेहद फेमस थिंकर है, उसका कंसेप्ट बेहद एकदम इम्पॉर्टेंट है और बेहद जो हॉब्स है इसकी शुरुआती सामाजिक समझौते से होती है और उसने आधार इसका रखा, या कह सकते हैं जनक तो नहीं, लेकिन इसका आधार या व्यवस्थित अध्ययन करने वाला हॉब्स हुआ किसका, सामाजिक समझौते सिद्धांत का। तो किस पुस्तक में किया, तो लेवियाथन में किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, हॉब्स। ठीक, 1651 की रचना है। ठीक, और इसमें सबसे पहले उसने क्या, जो व्यक्तिवाद का इसने आधार रखा, व्यक्ति की बात करने वाला सबसे पहले यही हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है। यानी राज्य को सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की स्वीकार नहीं करता है। कौन, हॉब्स, लॉक, ग्रीन, इनमें से कोई नहीं। ये है आपकी कौन, लॉक। ठीक, कहता है कि जो भी प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार हो व्यक्ति के पास रहेंगे, न कि राज्य के पास। नेक्स्ट है 44, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो ये भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं आपके जीन जैक रूसो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसी संप्रभुता के विचार का जनक कहा जाता है। तो संप्रभुता के जो विचार के जनक है कौन है, जीन बोधा। 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक उन्हीं की पुस्तक है। 46 देखिए, किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की। अभी मैं बताया था स्टार्टिंग में, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करने वाले कौन हुए, जीन जैक रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की पुस्तक है और सामान्य इच्छा जनरल विल का सिद्धांत जो इन्होंने दिया इन्हीं का है। 47, ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है। जो कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है, तो है आपका संसद में। ठीक, 48, संप्रभुता की कानूनी अवधारणा की कौन सी एक विशेषता नहीं है। कानूनी अवधारणा की जो विशेषता है संप्रभुता की, वो है एक सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता और अविभाज्यता, लेकिन उसकी शक्तिहीनता विशेषता नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है। यानी संप्रभुता का विरोधी आप कह सकते हैं, कौन संप्रभुता का विरोधी है, और इसी को उल्टा घुमा दिया कि बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ठीक, यानी बहुलवाद यानी संप्रभुता का समर्थक होगा, संप्रभुता का जितने बहुलवादी है संप्रभुता के विरोधी हैं। ठीक, और जितने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत कौन है, वो बहुलवाद के विरोधी हैं। तो ये पूछा बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है। मैकाइवर और लास्की दोनों ही ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन जॉन ऑस्टिन जो है वो एकलवादी सिद्धांत का जनक है, कानूनी सिद्धांत का जनक है। ठीक, ये होगा ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र अन्य समुदायों से अलग करता है। कौन, तो है आपका कि जो इसका संप्रभुता है अन्य समुदायों से इसको अलग करता है। संप्रभुता, बाकी जितने भी समुदाय हैं वो राज्य के अंग हैं, उनके पास संप्रभुता नहीं रहती है। संप्रभुता को वो केवल राज्य करता है। ठीक, इसी आधार पे वो अन्य समुदायों से अलग है। ठीक, तो ऑप्शन बी होगा सॉवरेंटी। ठीक, सॉवरेंटी के जनक कौन, बोधा। ठीक, आई तो फिर ये थे आपके जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने जो एनसीईआरटी
11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व किया, और अगले जो 51 से 100 क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आप अच्छे से इसको देखिए, रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। सिलेक्शन हो आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।